दोस्तों, आप लोगों ने होलिका दहन तो किया ही होगा या कभी होलिका दहन होते जरूर देखा होगा। तो आपने कभी सोचा होगा कि आखिर होलिका दहन क्यों करते हैं। होलिका दहन आज से नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही एक प्रथा है जिसमें हम बुराई की अच्छाई पर जीत का जश्न मनाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी बुराई थी जिसको हराकर हम ये जश्न मनाते हैं। होलिका दहन की कहानी बड़ी रोचक है। ये मैं नहीं, हमारे पूर्वज बताते हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि यह कहानी किसी राक्षस और किसी देवता की नहीं बल्कि भक्त और भगवान की है। समय बड़ा बलवान है, समय का दुरुपयोग अच्छा नहीं, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुरानी कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो महापराक्रमी भाई थे, जिसमें सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप था। दोनों ही महाबलशाली और महापराक्रमी थे। इन दोनों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। एक समय की बात है, हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष के वध से परेशान होकर हिरण्यकश्यप एक पर्वत पर चला गया और अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। तब भगवान इंद्र और अन्य देवताओं ने मौका पाकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और सभी राक्षसों को पाताल लोक भेज दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु जो गर्भवती थी, वही केवल महल में अकेली रह गई और तब इंद्र ने कयादु को बंदी बना लिया। और जब देवराज इंद्र कयादु को लेकर जा रहे थे, तब रास्ते में नारद मुनि से उनकी भेंट हो जाती है। तब वह कहते हैं कि हे इंद्र, आप कयादु को कहाँ ले जा रहे हो। तब देवराज इंद्र ने कहा कि इसकी गर्भ में एक असुर का अंश है, जो कि जीवित रहा तो एक और दैत्य जन्म ले लेगा। तब नारद जी कहते हैं कि नहीं इंद्रदेव, कयादु के गर्भ में पल रहा बच्चा कोई असुर नहीं बल्कि है बच्चा आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा, इसलिए आप कयादु को छोड़ दें। तब इंद्रदेव नारद मुनि की बात का मान रखते हुए कयादु को छोड़ देते हैं। तब नारद मुनि कयादु को लेकर अपने आश्रम चले जाते हैं और हर रोज नारद मुनि कयादु और उसके शिशु को मधुर बोल सुनाते हैं, जिसका कयादु और उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस तरह समय बीतता चला गया और कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी होती है और ब्रह्मदेव प्रकट होकर उसे मनचाहा वरदान देते हैं। तब वरदान मिलने से हिरण्यकश्यप काफी घमंड में आ गया और वह देवताओं पर अत्याचार करने लगा और वह अपने आप को भगवान मानने लगा। इसी अहंकार में उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि आज के बाद भगवान विष्णु की पूजा नहीं बल्कि मेरी पूजा की जाएगी। लेकिन एक और उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह हर समय भगवान विष्णु का जाप करता रहता था। प्रहलाद को ऐसा करते देख हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। तब सैनिकों ने प्रहलाद पर काफी प्रहार किए, लेकिन विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथ पैर बंधवाकर समुद्र में फिकवा दिया, काफी सांपों से डसवाया, पर्वत शिखरों से फिकवाया, लेकिन हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच जाता था। हिरण्यकश्यप इस गहरी चिंता में डूबा हुआ था, तभी उसकी बहन होलिका वहां आती है। हिरण्यकश्यप को परेशान देख होलिका उसे परेशान होने का कारण पूछती है। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि मेरी तो सबसे बड़ी परेशानी वह विष्णु भक्त प्रहलाद है, बस उसे मार दो बस। तब होलिका ब्रह्मदेव से मिले वरदान के बारे में हिरण्यकश्यप को बताती है कि उसे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है कि उसे आग कभी जला नहीं सकती। इसलिए होलिका कहती है कि क्यों ना मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊं, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। तब हिरण्यकश्यप ने होलिका की बात मानकर एक बड़ी चिता तैयार करवाई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई और हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उस चिता में आग लगवा दी गई। लेकिन प्रहलाद हमेशा की तरह भगवान विष्णु का जाप करने लगा। जैसे जैसे अग्नि तेज होती गई, वैसे वैसे होलिका का शरीर जलता गया। ये सब देखकर होलिका आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसे अग्नि ने ऐसा कभी एहसास नहीं करवाया था और वह जोर जोर से भगवान ब्रह्मा के वरदान को झूठा बताने लगी। तभी वहाँ पर ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और होलिका से कहते हैं कि तुम शायद भूल रही हो कि मैंने वरदान देते समय तुमसे यह कहा था कि यह वरदान तभी प्रभावी होगा जब तुम अपनी रक्षा के लिए किसी मदद के लिए इसे उपयोग करोगी। लेकिन तुमने इस वरदान को गलत तरीके से उपयोग किया, तुमने इस बच्चे की जान लेने की सोची, इसलिए यह वरदान निष्फल हो गया। तब होलिका का शरीर अग्नि में जलने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाती रही। धीरे धीरे करके होलिका का शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया। लेकिन विष्णु भक्त प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं सकी। जहाँ पर होलिका अग्नि में बैठी थी, वहाँ पर प्रहलाद पुष्प के ढेर में बैठा था। इसलिए कहते हैं कि भगवान हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ देते हैं। इसलिए तभी से आज तक बुराई पर अच्छाई की जीत पर हम होलिका दहन बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर से लिख